तो कहने के लिए श्रोताओं बहुत कुछ है। तासुब की ऐनक निकालकर, प्रेजुडिस का चश्मा निकालकर अगर कहीं से हमको रोशनी मिलती है, अगर कहीं से भूली भटकी इंसानियत को कोई अच्छी सी राह मिलती है, तो उसको अख्तियार करने में, उस पर चलने में हमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन धार्मिक भेदभाव ने आज हमें किसी प्रकार का नहीं रखा। इस्लाम और प्रेषित के नाम से हम ऐसे डरते और बिदकते हैं जैसे शैतान से हमें कोई डराया जा रहा। आप यकीन जाने और रब झूठ न बुलवाए, इस धर्म ने इस महिला को उसके पर्याप्त हक आज से 1443 साल पहले दिए। हमने बताया कि पत्नी की हैसियत से उसको क्या हक दिया गया, बेटी की हैसियत से कैसे उसको हक दिलवाया गया, और अभी हम आपसे कहना चाहेंगे कि मां होने के नाते उसको क्या स्थान प्रदान किया गया। एक आदमी आया प्रेषित के पास में और प्रेषित से पूछ बैठा कि मेरे अच्छे व्यवहार का सबसे बढ़कर कौन हकदार। प्रेषित ने कहा तेरी मां। उस आदमी ने फिर पूछा, प्रेषित ने दोबारा कहा तेरी मां। उस आदमी ने तीसरी मर्तबा पूछा, तब भी प्रेषित ने यही जवाब दिया तेरी मां। और चौथी मर्तबा पूछे जाने पर यह बात कही कि तेरा बाप। आज हमारी वयोवृद्ध माएं, आज हमारे वयोवृद्ध बाप ओल्ड हाउसेस के अंदर में पड़े हुए हैं। उनके लिए महीना खर्चा तो दिया जाता है, लेकिन मोहब्बत के साथ उनसे बात करने वाला कोई नहीं। परम दयालु और असीम कृपावंत इस सृष्टि के निर्माणकर्ता अल्लाह के नाम से आरंभ करते हैं। श्रोताओं, आज बात करनी है हमारे उस महिला वर्ग की जो हमेशा से शोषित रहा है। देवी और देवदासी के बीच झूलती हुई इस महिला को रब झूठ न बुलवाए, अगर उसका सही स्थान किसी ने प्रदान किया तो वो इस्लाम है। 1443 साल पहले जबकि कम ही इस बात का ख्याल आता था कि औरत को भी कोई हक होना चाहिए, इस्लाम ने अपने आखिरी प्रेषित के माध्यम से इस महिला को वो सारे हक दे दिए जो आज 1443 साल गुजर जाने के बावजूद भी हम नहीं दे पाए। 2005 में हमने बड़ी कोशिश की कि उसी महिला को जो 2005 तक अपने पिता की संपत्ति में पार्टीशन क्लेम करने के लिए, हिस्सा मांगने के लिए किसी कोर्ट में स्वयं रुजू भी नहीं कर सकती थी, उस महिला को पहली बार यह हक प्रदान किया गया प्रचलित कायदे में संशोधन करके कि वो अगर चाहे तो अपने पिता की संपत्ति के अंदर में अपना हिस्सा हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए किसी कोर्ट से रुजू कर सकती है, किसी कोर्ट में दावा कर सकती है। दूसरे शब्दों में और जरा खुल करके कहना हो तो कहना पड़ता है कि फुलर राइट टू प्रॉपर्टी पहली मर्तबा 2005 में हमारी हिंदू बहन को हासिल हुए। लेकिन अभी कायदे में संशोधन हुए कुछ ही साल गुजरे थे कि सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के चलते उसके इस राइट को, उसके इस हक को एक मर्तबा फिर मर्यादित करने का प्रयत्न किया गया। ये कहा गया कि 2005 के संशोधित कायदे के हिसाब से अगर वो विरासत में हिस्सा पाना चाहती है, अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा पाना चाहती है, तो 2005 में वो स्वयं जीवित हो और उसके पिता भी जीवित हो। यानी 2005 से पहले अगर उसके पिता का देहांत हो चुका है तो 2005 के संशोधित कायदे के चलते वो अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं पाएगी। कहां प्रयत्न हो रहा था इस बात का कि उसे उसके पिता की संपत्ति के अंदर में हक दिया जाए, और कहां अब जाकर के ये फैसला आ गया कि अपने पिता की संपत्ति में अपने भाई के बराबर हक लेने के लिए, हक पाने के लिए 2005 में वो भी जीवित होनी चाहिए और उसके पिता भी जीवित होने चाहिए। वो तो खैरियत गुजरी के चंद ही सालों बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय के ऊपर एक मर्तबा फिर यूं कह लीजिए कि
नजर सानी की, उसको रिव्यू किया, उसको एक मर्तबा फिर जांचा और पड़ताला, और तब जाकर के पुराना निर्णय रद्द करते हुए यह बात कही गई कि जिस तरह से पिछले निर्णय से महिला के हक को सीमित करने की कोशिश की गई थी, ऐसा कुछ नए कायदे में नहीं है, बल्कि इस नए कायदे के चलते वो पार्टीशन ओपन भी कर सकती है और नए कायदे के चलते उसे जो हक मिला है वो हासिल भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए मानना पड़ता है कि हमने 1443 साल की देर कर दी। महिला को बेटी होने की हैसियत से, पत्नी होने की हैसियत से, बहन होने की हैसियत से, माँ होने की हैसियत से, इन चारों हैसियतों से उसका राइट ऑफ इनहेरिटेंस 1443 ईयर्स पहले इस्लाम ने कबूल किया। इस्लाम ने उसको ये राइट प्रदान किया और इस्लाम के आखिरी प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शरीयत मुबारका के ज़रिए से उसको इन चारों रिश्तेदारों से राइट ऑफ इनहेरिटेंस पाने का हकदार करार दिया। बेटी होने की हैसियत से वो बाप की संपत्ति में हिस्सा पाएगी, पत्नी होने की हैसियत से वो अपने पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा पाएगी, इसी तरह से माँ होने की हैसियत से अपने बेटे और बेटी की प्रॉपर्टी में हिस्सा पाएगी, और फिर आखिरी प्रकार जो रह जाता है वो बहन होने की हैसियत से अपने भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा पाएगी, अगर भाई की अपनी कोई संतान न हो तो। आपने देखा हम वो हक इस महिला को देते देते 2010 साल में आ गए और 1443 साल पहले इस महिला को चारों ओर से हक प्राप्ति कर दी गई थी। उंगली उठाने के लिए लोग लाख उंगलियां उठाएं, लेकिन प्रेषित मोहम्मद का महिलाओं के ऊपर जो एहसान है उसको इतिहास भुलाए नहीं भूलेगा। एक वो जमाना था जब बच्ची पैदा होते ही गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर में दफन कर दी जाती थी, उसको जीते जी मार दिया जाता था। वैज्ञानिक प्रगति बहुत हो गई, अब तो ये मालूम करने के बहुत सारी मशीनें आ गई है कि माँ के पेट के अंदर में जो संतान पल रही है वो बेटी है या बेटा है। पहले तो ऐसा होता था कि उसे दुनिया में आने की आज्ञा दी जाती थी और आने के बाद में बेचारी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिंदा ही जमीन में पुरा दिया जाता था। लेकिन अब तो मदर्स वूम्ब हैज बिकम हर टूम्ब। माँ का पेट जो सबसे बड़ी उसकी फोर्ट्रेस थी, सबसे बड़ी उसकी पनाहगाह थी, आज वही फोर्ट्रेस उसके लिए कब्र बन गई है। कहने के लिए हमने बहुत वैज्ञानिक तरक्की की, लेकिन इतने सालों गुजरने के बाद भी हमारी महिलाओं के साथ में आज तक हम न्याय नहीं कर पाए। प्रेषित ने बेटी की हैसियत से, माँ की हैसियत से, बीवी की हैसियत से महिला वर्ग का जो उत्थान किया है, आज उसी का बयान आप लोगों के सामने करना है। एक वो वक्त था जब कुरान में उस बेटी के पैदा होने के उस मंजर को खींचा गया है। सूरे अन-नहल कुरान की ये जो सूरे है उसकी 58 और 59 वाली 2 आयतों के अंदर में अल्लाह ताला बयान करते हैं, उनमें से जब किसी को लड़की होने की खबर दी जाती तो उसका चेहरा काला पड़ जाता, वो दिल ही दिल में घुटने लगता। इस बुरी खबर की वजह से लोगों से मुंह छिपाता फिरता, सोचता कि क्या इसको जिल्लत के साथ लिए हुए रहे या उसे मिट्टी में दबा दे। क्या ही फैसले करते हैं लोग। ये उस जमाने की बात थी श्रोताओं, जब महिला को उस अज्ञानता के युग में, उस जाहिलियत के दौर में किसी प्रकार का कोई हक नहीं था। उसे तो जीने के हक से भी वंचित कर दिया गया था। वो जन्म को क्या आई, उसके जन्मने के साथ में उसके मारने की तैयारी पूरी हो जाती थी। कहते हैं कि जब क्रोधर पत्नी बच्चा देने वाली होती तो एडवांस में ही एक गड्ढा खोद करके रख दिया जाता कि अगर पैदा होने वाली संतान लड़की है
तो बगैर कोई देरी किए उस गड्ढे के अंदर में उसको पुरा दिया जाए, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाए। इसी कब्र में डाली जाने वाली जिंदा बच्ची को बचाने के लिए आपने अपने जीवन भर कठोर परिश्रम किए। इस बच्ची की पैदाइश को नहस बताने की बजाय साद बताया गया। किस्मत वाला है वो घर जहां पर महिला जन्म लेती है, किस्मत वाला है वो घर जहां पर कोई बेटी आंखें खोलती है। और कहते हैं अल्लाह के आखिरी प्रेषित कि जब किसी घर में कोई बेटी पैदा होती है, कोई लड़की पैदा होती है, तो खुदा के दूत उस घर की ओर आते हैं, अपने परों पर इस मासूम सी बच्ची को लेते हैं और कहते हैं कि ये एक नाजुक जान है और एक नाजुक जान से पैदा हुई है, और जो कोई इसकी परवरिश करने में अपने आप को लगा देगा, खपा देगा, परमेश्वर उसके प्रति बहुत प्रसन्नित होगा, बल्कि अपने खास फजल से, अपनी मेहरबानी से उसको जन्नत में दाखिल करेगा। एक और वाक़े के हिसाब से बयान करता हूं। प्रेषित के सामने ये बात बयान हुई कि एक आदमी है, उसकी 3 बेटियां हैं या 3 बहनें। प्रेषित ने कहा कि जिस आदमी की 3 बेटियां हैं या 3 बहनें हैं, वो उनकी अच्छी परवरिश करे, उनके ऊपर अच्छे संस्कार करे, उनके साथ में मोहब्बत का बर्ताव करे, बेटे और बेटी के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव न करे, उसको मोहताज न छोड़े, और जब वो विवाह की उम्र को पहुंच जाए तो उसका विवाह करा दे। ऐसे पिता के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग के अंदर में बड़ा ऊंचा स्थान पहले से ही रिजर्व करके रखा। और जब ये पूछा गया कि किसी की अगर 2 बेटियां हो और वो इन 2 बेटियों के साथ में अच्छा व्यवहार करे तो उसके लिए क्या, प्रेषित ने कहा कि 2 बेटी के पिता के लिए भी मैं वही खुशखबरी देता हूं जो मैंने 3 बेटी के पिता के लिए दी। उस वक्त जो लोग मजमुए में मौजूद थे, खुद उनका भाव ये था कि अगर प्रेषित से कोई ये पूछ लेता कि एक बेटी के बारे में क्या हुक्म देते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो प्रेषित कहते कि एक बेटी के पिता को भी मैं वही खुशखबरी दूंगा जो मैंने 3 बेटी के पिता को दी। हमारी बेटियों को तुच्छ न जाने, हमारी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने से बचे, उनको जहेज की भेंट चढ़ाने की बजाय उनके साथ में पैदा होने से पहले ही उनको मारने का कृत्य करने की बजाय, उनके साथ में व्यभिचार करने की बजाय उनको वो सम्मान दें जो इस्लाम ने उन्हें 1443 साल पहले दिया और आज तक दे रहा है। पत्नियों के साथ में अच्छा व्यवहार करने की प्रेषित ने खुद अपने उदाहरण से इस बात की हमको तालीम दी है। खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा प्रेषित की सबसे पहली पत्नी, और मालूम ये पड़ता है किताबों के हमारे वाचन से हमें कि अपनी आयुष्य के करीब 25 साल इस पत्नी के साथ आपने गुजारे। जब विवाह हुआ था खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ में प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तब खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की आयु 40 बरस और प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयु 25 बरस थी। आज तो ये देखा जाता है शादी करने से पहले कि मेरी पत्नी मुझसे कुछ न कुछ साल कम हो या कम से कम मेरी बराबरी की हो। अपनी उम्र से बड़ी आयु वाली औरत से कौन शादी करेगा? लेकिन प्रेषित ने विधवाओं की शादी को सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए अपनी उम्र से 15 साल बड़ी इस औरत के साथ में शादी की, और 25 साल तक आप दोनों का वैवाहिक संबंध बना रहा, यहां तक कि खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा इस दुनिया से चली गई। उनके जाने के बाद में भी प्रेषित को अपनी पहली पत्नी से जो मोहब्बत थी, जो लगाव था, उसका इजहार करते हुए नहीं थकते थे। घर में कभी कोई बकरी जुबाह की जाती तो उसके मांस के हिस्से किए जाते और खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की सहेलियों के अंदर में वो मांस जो है तकसीम हो जाता, बांट दिया जाता। उस वक्त हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बाद
नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेषित की पत्नी थी। जब वो देखती कि प्रेषित अपनी पहली पत्नी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनके देहांत के बाद में भी जब कोई बकरी जुबा होती है तो उसके मांस के हिस्से करके उसकी सहेलियों को भेज दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा चिढ़कर कभी प्रेषित से कह देती थी, मालूम पड़ता है दुनिया के अंदर में खदीजा के अलावा कोई और महिला ही नहीं थी। तब प्रेषित कहते, खदीजा ने मेरे साथ में ये और ये मेहरबानी की। खदीजा ने प्रेषित की जो मदद की है, प्रेषित के काम में उनका जो हाथ बटाया है, उसकी उदाहरण तारीख में हमें कम ही मिलती है। तो अपनी पहली पत्नी की प्रशंसा करते हुए कहते कि खदीजा ने मेरे लिए ये किया, ये किया, ये किया, और खदीजा से मेरे परवरदिगार ने मुझको संतान भी दी। पत्नियों के साथ में प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो व्यवहार था, उससे श्रोताओं हमको सीखने की जरूरत है। गृहिणी हमारे लिए जो कुछ भी करती है उसको कदर की निगाह से कम ही देखा जाता है। हमको तो चाहिए एक ऐसी पत्नी जो बाहर जाकर के पैसा कमा करके लाकर हमको दे। घर के अंदर में रहने वाली उस गृहिणी की कदर कौन करता है। लेकिन मेरे भाई, अगर तुम्हारा घर सही है तो ही तुम कामयाब हो। दुनिया भर का पैसा घर में आने के बाद में अगर तुम्हारी औलाद सुसंस्कृत नहीं हुई, उसके ऊपर अच्छे संस्कार नहीं हुए, उसको बुराई और भलाई के बीच में जो अंतर है वो समझा करके नहीं बताया गया, तो फिर कौन है उस घर की कदर करने वाला। बेटी की हैसियत से भी महिलाओं को जो स्थान इस्लाम ने प्रदान किया अपने प्रेषित के माध्यम से, उसका उदाहरण अगर सुनना चाहते हैं तो प्रेषित की अपनी बेटी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का उदाहरण सुनिए। फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा प्रेषित के घर पर जब जब आती, प्रेषित अपनी बेटी को रिसीव करने के लिए, उसे वेलकम करने के लिए, उसका खैर मकदम करने के लिए खड़े हो जाते। खुद अपनी चादर अपनी बेटी के लिए बिछाते, उसका माथा चूमते, उसे हाथ पकड़ करके अपनी चादर पर बैठाते। बेटियों के साथ में जो व्यवहार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेषित ने किया है, उसकी मिसाल देखने से बनती है। बेटियों को अपने पिता की संपत्ति के अंदर में जो अधिकार प्राप्त हुआ, इसी तरह से राइट ऑफ रेसिडेंस जिसको आज हम कहते हैं कानून की व्याख्या में, अपने पति के घर में रहने का हक, अपने पति से बिछड़ने के बाद में पति से राइट ऑफ रेसिडेंस प्राप्त करने का हक, किसी पति के विवाह में आने पर पति से राइट ऑफ डावर जिसे हम कहते हैं। हमारे यहां पर डावरी का चलन है श्रोताओं। बेटी जब किसी आदमी के साथ में ब्याही जाती है तो बाप को कर्जे लेकर के डावरी देनी पड़ती है, जहेज देना पड़ता है। इस प्रथा के चलते हमारी कितनी ही बेटियां जहेज की भेंट चली गई। इस्लाम ने 1443 साल पहले इस प्रथा को उलट दिया था और यह कहा था कि अगर किसी के साथ में अपना विवाह संबंध स्थापित करना है तो अपनी होने वाली पत्नी को डावर देनी, महर देना होगा। और महर वो आदमी की जो हैसियत है उसके हिसाब से वो देगा, बल्कि औरत की जो हैसियत है उसका भी इसके अंदर में ध्यान रखा जाएगा। तो कहने के लिए श्रोताओं बहुत कुछ है। तासुब की ऐनक निकालकर, प्रेजुडिस का चश्मा निकालकर अगर कहीं से हमको रोशनी मिलती है, अगर कहीं से भूली भटकी इंसानियत को कोई अच्छी सी राह मिलती है, तो उसको अख्तियार करने में, उस पर चलने में हमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन धार्मिक भेदभाव ने आज हमें किसी प्रकार का नहीं रखा। इस्लाम और प्रेषित के नाम से हम ऐसे डरते और बिदकते हैं जैसे शैतान से हमें कोई डराया जा रहा। आप यकीन जाने और रब झूठ न बुलवाए, इस धर्म ने इस महिला को उसके पर्याप्त हक आज से 1443 साल पहले दिए। हमने बताया कि पत्नी की हैसियत से उसको क्या हक दिया गया,
बेटी की हैसियत से कैसे उसको हक दिलवाया गया, और अभी हम आपसे कहना चाहेंगे कि मां होने के नाते उसको क्या स्थान प्रदान किया गया। एक आदमी आया प्रेषित के पास में और प्रेषित से पूछ बैठा कि मेरे अच्छे व्यवहार का सबसे बढ़कर कौन हकदार। प्रेषित ने कहा तेरी मां। उस आदमी ने फिर पूछा, प्रेषित ने दोबारा कहा तेरी मां। उस आदमी ने तीसरी मर्तबा पूछा, तब भी प्रेषित ने यही जवाब दिया तेरी मां। और चौथी मर्तबा पूछे जाने पर यह बात कही कि तेरा बाप। आज हमारी वयोवृद्ध माएं, आज हमारे वयोवृद्ध बाप ओल्ड हाउसेस के अंदर में पड़े हुए हैं। उनके लिए महीना खर्चा तो दिया जाता है, लेकिन मोहब्बत के साथ उनसे बात करने वाला कोई नहीं। वही माँ बाप जिन्होंने बचपन में हमें पाल पोस कर बड़ा किया था, आज उनकी तरफ हम मोहब्बत भरी नजर से देखने के लिए भी तैयार हैं। एक धार्मिक युद्ध का अवसर था और उस धार्मिक युद्ध के अंदर में शरीक होने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए एक आदमी ने प्रेषित से आज्ञा चाहिए, इजाजत चाहिए। प्रेषित ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हारी मां जिंदा है? उसने कहा, हां मेरी मां जिंदा है। तब प्रेषित ने कहा कि उनकी सेवा करो, मां के पांव के नीचे स्वर्ग है। चाहिए ना आपको स्वर्ग, कि आप परमेश्वर न करे नरक में जाना चाहते हैं? अगर नरक से बचना चाहते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं तो मां की सेवा करें। और क्या प्यारी प्रार्थना हमको सिखाई गई, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ परमेश्वर, ऐ असीम कुरपावंत खुदा, ऐ परम दयालु अल्लाह, हमारे माता पिता पर रहम कर। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, हमारे माता पिता पर रहम कर जिस तरह से बचपन में उन्होंने हमें पाला पोसा था। आपको तो यह भी होश नहीं होता था कि कब आपकी टट्टी निकल गई, कब आपने पेशाब कर ली। वो रातों को जागते थे और आपको सुला देते थे, लेकिन आज कहां है वो सब? वो तो बेचारे किसी वृद्ध आश्रम में हैं, और अगर घर में भी हैं तो उनका मकाम उनको कहां दिया जा रहा है? उनको तो एक बोझ समझ करके हम पाल रहे हैं। प्रेषित से ये सब सीखने की जरूरत है श्रोताओं। ये बात अधूरी न रह जाए, ये बात हम सुनकर के एक कान से सुनकर दूसरे कान से न निकाल दें। प्रेषित ने जो भी हमें इस उपलक्ष्य में समझाया है, इस उपलक्ष्य में जो भी हमको तालीम दी है, आज भी उस तालीम को, आज भी उन टीचिंग्स को हमें अपने जीवन में लाने की बहुत आवश्यकता है। इस समाज को अगर इसकी सही बुनियादों के ऊपर हम कायम देखना चाहते हैं तो हमें प्रेषित के उस नमूने को अपने जीवन के अंदर में लाना पड़ेगा। असीम कृपावंत खुदा, परम दयालु परमेश्वर हमें प्रेषित के नमूने को अपनी जिंदगी में लाने की हिम्मत दे। अपने फजल खास से, अपने असीम कृपा से हमारे लिए अपने प्रेषित के जीवन को अपने जीवन में लाना मुमकिन कराए, शक्य कराए। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे रजा लेता हूं। श्रृंखला के अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।